बात है कि हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने आज फिर से एक बार दिखाया कि ही इज़ द पीस एम्बेसडर ऑफ दिस यूनिवर्स। जो उन्होंने आज ये कदम उठाया, इन स्पाइट ऑफ दैट ट्रंप जिस तरीके से हमारे को इकोनॉमिकल कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिकल हम लोगों को सेटअप करने की, जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आज इंडिया बहुत आगे जा चुका है। एक मुल्क के इकोनॉमिकल पैकेजेस को ब्लॉक करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो डाउट सम ऑफ द बिजनेसमैन जो हमारे एक्सपोर्टर्स है, कुछ इम्पोर्टर्स है, उनको थोड़ा सफ़र हो जाएगा, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। बट द थिंग इज़ कि इवन दो जिस तरीके से आज गाज़ा में पीसफुल प्रोसेस की तरह माहौल स्टार्ट हो गया है, तो our honorable prime minister has again proven it, being that he is the peaceful ambassador of this universe। जो उन्होंने उसको समर्थन किया, सपोर्ट किया और सहारा भी कि भाई बहुत अच्छी बात है कि यू हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। सो बात है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एलजी साहब या इवन जो प्रेजेंट में डिस्पेंसेशन, कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भी टूरिज्म स्पॉट एक टूरिस्ट एरिया में बंद हो। बट आप सबको, हम सबको पता है, बीइंग एन जम्मू कश्मीर रेजिडेंट, कि हम लोगों के यहाँ पर जो माहौल हो चुका था, जो पहलगाम ने हमारी कमर तोड़ने का काम किया था, हमारे बिजनेस को, हमारे इकोनॉमी को, पर्टिकुलरली जिस तरीके से टूरिस्ट आया था, टूरिस्टों के ऊपर अटैक हुआ था, तो नेचुरली गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम इनिशिएटिव्स दैट टाइम। जिस तरीके से उन्होंने कुछ ऐसे स्पॉट्स को बंद किया जहाँ उनको लगता था खतरा है। अब सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद में उन्होंने उसको ओपन किया है बहुत स्पॉट्स को, तो हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, और हम चाहेंगे कि जो भी फ्यूचर में और भी कहीं पर अगर बंद है, तो मेरे को लगता है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बंद होगा। जब सिक्योरिटी कंसर्न से, सिक्योरिटी वहाँ से सिस्टम से उनको वहाँ क्लियरेंस मिलेगी, तो वो सब जगह भी वापस खुल जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा पर्सनल एजेंडा है कि हम बंद रखें। दे आर वेरी मच पर्टिकुलर कि जितने ज़्यादा स्पॉट्स खुले उतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आएंगे और डिफरेंट प्लेसेस में जाकर वहाँ पर जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर टू हेल्प द पीपल ऑफ दिस प्लेस, पर्टिकुलरली टूरिज्म के माध्यम से जो होटलियर्स है, जो डल में हाउस बोट वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स है, हुसएवर्स, क्योंकि टूरिज्म के माध्यम से जो पैसा आता है वो हर जगह घूमता है। वो पैसा अगर एक टूरिस्ट आता है, वो नॉमिनल 10-15 हज़ार रुपये भी खर्चता है। वो 10-15 हज़ार रुपये में चाय वाले के पास भी जाता है, आइसक्रीम भी खाता है, डल में भी जाता है, कहवा भी पीता है, नदरमंज भी खाता है, वो डल के बीच में जाता है, ट्रांसपोर्टर को भी पैसा मिलता है। तो वो पैसा 15 हज़ार कुछ भी नहीं तो कम से कम 15-20-25 आदमियों में घूमता है। ऐसे जब यहाँ पर 15,000 करोड़ आ जाता है, 20,000 करोड़ आ जाता है, तो उसके बाद तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बहुत ग्रो हो जाती है। दैट कि हमारी टूरिज्म, और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग बीइंग एन रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, हम सबको हाथ जोड़कर टूरिस्ट को वापस बुलाना चाहिए। बैकबोन है वो, चाहे हम जो मर्जी बोले, टूरिज्म के बगैर हम लोग सब अधूरे हैं। हमारे जो आप खुद देखे होंगे, बहुत फाइनेंशियल क्रंच दिख रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। चाहे उस वक्त में बहुत लोगों ने बोला था टूरिस्ट कितना है, 8% जीडीपी करता है, बट वो हमें पता है 8% हो, 10% हो, 12% हो, वो पूरा घुमाता है पूरे कश्मीर की इकोनॉमी को। हर जगह जाता है, हर जगह एक पॉपकॉर्न भी लेता है, वो एक चिप्स का पैकेट भी लेता है, जो भी वो मार्केट में लेते हैं, वो 10 रुपये 20 रुपये हर जगह घूमते हैं। तो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। दो टाइप के फंड्स, एक फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड आता है, वो फंड पर्टिकुलर 100-200 लोगों के पास जाता है, लेकिन उसी तरीके से अगर 100 टूरिस्ट आते हैं, वो 100 टूरिस्ट का फंड 10,000 लोगों के बीच में घूमता है, और उस एरिया में जहाँ जहाँ वो जाता है, उस एरिया में घूम, चाहे वो 5-6 हज़ार खर्चा क्यों ना करे, बट वो 5,000 कम से कम 100 आदमियों के बीच में घूमता है, कर रहे हैं। और एलजी साहब को भी इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपने वहाँ से भी 10 पॉइंट जो कॉमन मैन के रिलेटेड है, कि उसके ऊपर एमएलए साहिबान के साथ में डाला है कि इसके ऊपर डिस्कस करें। मैं इसके बगैर भी एमएलए साहबों को बोलता हूँ, जो हर वक्त चलाते हैं बाहर में हमारे पास पावर्स नहीं है, वो बिल लेकर जाए ना असेंबली में और क्लियर बोले कि हमारे पास पावर्स नहीं है। जो ये झूठ फैला रहे हैं जितने भी ऑनरेबल एमएलएज हैं, उनको बोलिए आपके पास पावर है, सब कुछ है आपके पास। अब हाँ, वो टाइप का पावर नहीं है कि आप पहले जो 3 करोड़ रुपए फंड होता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप 10 लोगों को देते थे, वो सब मसला नहीं है। अब प्रॉपरली इसमें ट्रांसपेरेंसी है, क्लियरेंस है, और डीसी को ये लोग दे दे कहाँ कहाँ पर काम करना है, और उसका वो टेंडर छोटा सा निकालता है, वो टेंडर के माध्यम से जो जो उसमें टेंडर भरता है तो उसको वो मिल जाता है। तो वो पावर्स इनको चाहिए, तो वो पावर्स कहीं पर भी जब कंट्री में नहीं है तो इनको कहाँ से मिलेंगे। इसलिए एक एक्स चीफ मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था, आज कश्मीरी उन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए तैयार नहीं है।
neither they are prepared for all these things. ये गलत ख्वाब देख रहे हैं वो लोग, नेपाल कुछ नहीं है, वो भी हिंदुस्तान के यहाँ से ही निकला है। तो इसलिए कोई इन सब चीज़ों को परचेज कर, आज कश्मीरी बहुत मैच्योर्ड है, हाईली मैच्योर्ड है। हम लोग अपने 35 साल पहले जो हमसे गलतियाँ हुई है 86, 87, 88, 89 में, हम उस चीज़ को लेकर दुखी हो रहे हैं कि हमने ये गुनाह क्यों किया है, हमने ये पाप क्यों किया। तो आज कश्मीरी ये गलत फहमी है, कोई भी चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, वेदर दे आर इन पावर और आउट ऑफ द पावर, वो गलत फहमी है। उनको लगता है शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे डर जाएगी। आपने खुद देखा होगा लद्दाख में एक दिन में ड्रामा करने की कोशिश की थी, 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 12 घंटे में ही सब साफ हो गया। तब से कोई सोचता है, बात करता है, कोई भी मतलब कोशिश ही नहीं कर रहा है उन सब चीज़, और खुद पछता रहे हमने ये काम क्यों किया। तो ये सब चीज़ के वी हैव ए वेरी स्ट्रांग होम मिनिस्टर इन कंट्री, वी हैव वेरी स्ट्रांग प्रधानमंत्री, वी हैव वेरी स्ट्रांग एलजी। ये सब चीज़ बोलने की बात है, इन सब चीज़ों को कोई परचेज करने के लिए तैयार नहीं है।